क्वेश्चन नंबर ना 30 है। कह रहा है सैम एंड हिज फ्रेंड एलेक्स। ठीक है, एक सैम है और एक एलेक्स है। वेंट टू अ पार्क, एक पार्क में गए हैं टू प्ले, खेलने के लिए। दे फाउंड, और उन्होंने पाया द सी सॉ। सी मतलब देखा, सॉ मतलब नहीं। सी सॉ क्या है? एक वो है, क्या कहते हैं ये, इन द पार्क। ठीक है, और थॉट, और विचार किया ऑफ गिविंग इट अ राइड, आओ इसकी एक राइड करें, कि ये हमें एक राइड दे दे। प्रतीक वॉज प्रतीक हु वॉज वॉचिंग द टू किड्स। अच्छा, एक पर्सन है प्रतीक, दोनों बच्चों को देख रहा है। ये देख रहे हो, हवा में जा रहा है बिल्कुल ही फुल। चलो, और देयर सीसॉ वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट। अच्छा, प्रतीक तो भाई मैथ्स वाला बंदा है, वो फिगर आउट कर रहा है चीज़ें दूर से। कह रहा हाउ हिज नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल हेल्प हिम इन फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ द सीसॉ। देखो, आपको थोड़ी सी साइंस भी समझनी पड़ेगी भाई। ये ना मिड पॉइंट होता है ब्रो, तभी तो ये अप्स एंड डाउन्स होगा। अगर ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे करेंगे हम, तो जी ज़्यादा लेंथ तो यहाँ आ रही है, तो चीज़ें तो यहाँ यहीं की साइड मूव ऑन हो जाएंगी। तो ये बेटा बिल्कुल मिड पॉइंट पे बनाया जाता है, तभी मूवमेंट होती है। देखा जाए तो ये कोई कोऑर्डिनेट्स बन रहे होंगे ऑन द ग्राफ, अगर हम सोचें तो। बाकी देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो सीसॉ कहाँ किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मिड पॉइंट वाली चीज़ों पे। अच्छा, मिड पॉइंट का मतलब 1:1। इफ अगर ए बी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को नाम दे रहा है ए बी ऑफ द लाइन सेगमेंट, का मतलब यहीं इससे आगे नहीं बढ़ेगी लाइन। लाइन सेगमेंट स्टैंड्स फॉर कि स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट हो, यहीं समाप्त हो जाए लाइन। सेगमेंट टू सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, जो किन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है सर? ए और बी को। तो फटाफट से इनकी ज्वाइनिंग करवाते हैं। ए क्या है सर? 10 और -6, जबकि बी क्या है सर? के और 4। आई थिंक यहाँ एक्स आया करता था, शायद यहाँ एक्स आया करता था, बस एक्स की जगह के दे दिया। बाय द वे, सारी चीज़ें ना एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ये पहला पॉइंट है तो x1 y1 कहलाएगा, जबकि ये x2 y2 कहलाएगा। और जो मिड पॉइंट है वो x और y बन के रह जाएगा, और यहाँ रेशियो चलेंगी 1:1। मतलब ये 5 है ना, अगर 5/5 मतलब 1:1, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का भी नाम दे दूं, फिलहाल m दे रहा हूं। ए एम किसके बराबर है? एम बी के। बेटा मिड पॉइंट ना एक्स वाई होता है, पर यहाँ ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी थी, और मिड पॉइंट को वो क्या कह रहे हैं जी? ए और बी कह रहे हैं। तो यार दो दो चीज मिस कर दी इसने, ना तो एक्स का पॉइंट दिया ना वाई का पॉइंट दिया, यानी कि ना तो ए दिया ना बी दिया। ये लो जी, के भी नहीं है भाई। यहां से ना एकदम से आंसर नहीं आएगा। अगर वो कहता इस पॉइंट के बारे में विशेषता बताता, कहता ये ना एक्स एक्सिस पे आता है, तो हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। एक्स एक्सिस पे अगर आता है तो एक्स की वैल्यू होती है, वाई की होती नहीं है। सर ये 5 आपने अपनी मर्जी से लिया है? हाँ जी। अगर वाई एक्सिस पे आता है तो वाई की वैल्यू होती है, एक्स की नहीं होती। कुल मिला के किसी एक की वैल्यू पता चल जाती है इन द टर्म्स ऑफ जीरो, तो वहां से निकलना ईजी हो जाता है भाई। यहां से तो निकलेगा नहीं, इसलिए इन लोगों ने एक इक्वेशन भी दी है। कह रहा है एक बार ए और बी निकाल लो, यहां से ना ए और बी की इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन ये रही, वेट कर रही है। एलिमिनेशन लगा लेंगे, के आ जाएगा फिर। अब सर करके बताओ। देखो, x बराबर हुआ करता था अभी तक, अब a होगा बराबर। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है सर? x1 प्लस x2 सर अपॉन में 2। तो व्हाट इज द x1 सर? x1 10 है और x2 k है, और दिस इज ये। अरे यार एक बार ना y के लिए करवाना, मतलब b के लिए। सर अब की बार ले लो आप y1 प्लस y2 सर अपॉन में 2। तो यहाँ से कितना आएगा सॉल्व करके सर? -2 अपॉन में 2। तो b की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास -1, और यहां से तो कुछ आया नहीं, बस इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं। देखो ए की वैल्यू ना के के टर्म्स में आ रही है, जबकि बी की वैल्यू प्रॉपर आ गई। क्वेश्चन में देखते हैं वो क्या मांग रहा है, पर वो तो वैल्यू मांग रहा है के की, तो कौन सपोर्ट करेगी? ये इक्वेशन ऐसी थोड़ी ना दी है। ये इक्वेशन क्या है? कह रहा है a-2b इज इक्वल टू 18। तो जी कभी कभी डायरेक्ट आंसर नहीं आते। अब हम क्या करेंगे यार? बी तो चलो मैंने -1 डाल दिया,
जो मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, ए को ऐसे ही रहने दो। बी का प्रॉपर आंसर आ गया था, डाल दिया, ठीक है। करवाओ भाई सॉल्व। +2 हो जाएगा, -2 की -1 से होगी +2। ए कितना कह रहा है ये सर? ए तो 16 आ रहा है। अब ए यहां से कैसे निकल गया? अरे क्योंकि तुम पे बी था इसलिए ए आ गया। क्या आंसर आ गया? नहीं, के मांग रहा है। चीजें देख रहे हो कैसे लिंक हुई हुई हैं? ए की जगह डाल दो 16 और बहुत जल्दी आपका के भी आ जाएगा। आई थिंक ये 32 हो जाएगा। 32 -10, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है सर? के हो जाएगा हमारा सर 22। सर के की देखो आपस में सारी चीज़ें ऐसे लिंक हुई हुई थी। तो आज की क्लास में सीखने को क्या मिला? अरे सीसो ना बीच में मिड पॉइंट डेवलप करता है। एक जनरल फॉर्म तो होती है एक्स वाई, वो ए बी से रिप्लेस कर देगा। यहाँ एक्स हुआ करता था, वो के कर देगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपना मिड पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, अगर ये इक्वेशन नहीं होती तो आंसर नहीं आ पाता, क्योंकि इन्होंने ए भी गायब करा, इन्होंने के भी गायब करा। तो यहाँ से चीज़ें कैसे निकलेगी? एक इक्वेशन हेल्प कर जाएगी। यहाँ से ए आएगा, ए आते ही फिर क्या होगा? फिर के आएगा।